नवल शर्मा, उम्मीद थी ऐसे बढ़ चढ़कर इतना उत्साह दिखेगा। अरे स्क्रीन पर सामने आइए ना, आधा चेहरा दिख रहा है, नीचे नीचे देख रहे हैं। मन में थोड़ा सांस ऊपर नीचे हो रहा है, या ये उम्मीद के मुताबिक ही आप ये टर्न आउट देख रहे हैं? रिकॉर्ड टर्न आउट हुआ है। क्लियर है? हाँ बोलिए। मेरा फ्रेम क्लियर है संदीप? फ्रेम क्लियर है, सवाल के जवाब दीजिए अब। देखिए हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी तरह से एंटीसिपेटेड था। ये जो आज भीड़ उमड़ी मतदान केंद्रों पर, वह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास कार्यों पर बिहार की जनता की मुहर है। बिहार की जनता नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से बिहार में विकास की जो रफ्तार बनी है, उसे लोग खोना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात है कि आज बिहार में जिस तरह पूरे राज्य में सुरक्षा का माहौल है, समाज के सभी वर्गों में अमन चैन है, बिहार में सामाजिक सौहार्द है, सांप्रदायिक एकता है और बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। तो और खासकर बिहार में महिलाएं, बिहार में जिस तरह से उतरते दिखाई दिए, मतदान जो नवल करते दिखाई दिए। 2010 में सबसे बेहतरीन मैंडेट आया था आपका, गलत तो नहीं कह रहा हूं? मतलब नेता प्रतिपक्ष चुनने की स्थिति में भी आरजेडी नहीं थी, ठीक? उस वक्त 52.1% मतदान हुआ। फिर 2015 में जब आप लालू प्रसाद यादव के साथ गए, 53 पर समेट दिया था बीजेपी को, 55.9% मतदान हुआ। इस बार ये 60% से भी ऊपर जा रहा है। तो ये समर्थन में आ रहे हैं लोग, या लोगों की नाराजगी थी जिसको आप पर्दे से ढांप रहे थे, वो आज मतदान केंद्रों पर दिखाई दी है? नहीं संदीप जी, नाराजगी तो मुझे कहीं नहीं दिखी। और अगर मैं कुछ देर के लिए प्रवक्ता के बजाय बिहार के आम नागरिक की हैसियत से बोलूं, तो मैं सीधे सीधे बोलूंगा कि बिहार के लोगों के सिर पर नीतीश कुमार जी और उनके विकास कार्यों का जादू बोल रहा था। सारे लोग, बिहार की सारी महिलाएं, बिहार का अति पिछड़ा तबका, दलित तबका और वो सारा वंचित तबका जो 15 वर्षों तक 1990 से 2005 तक पूरी तरह दलित, दमित और शोषित था, उन तबकों के लिए जो विकास योजनाएं तेजी से चली, खास करके बिहार की महिलाओं में गजब का उत्साह दिखा बूथों पर। आपके भी रिपोर्टर गए होंगे, रिपोर्टिंग की होगी लोगों ने और आप तक सूचना भी पहुंचाई होगी। तो मैं बताने का यह प्रयास कर रहा हूं कि बिहार के सभी तबकों में जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है और जो विकास की स्पीड है, लोग उसे बनाए रखना चाहते हैं। विजय सिन्हा आज लखीसराय में एसपी को कायर बता रहे हैं, एमएलसी पर शराब पीने का आरोप लगा रहे हैं, वो अल्कोहल टेस्ट में कुछ निकलता नहीं है, और कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री भी नहीं घुस पा रहा है, गोबर डाला जा रहा है। आरोप भी गलत साबित हुए कि शराब पी रखी है। वो तो शराब तो नहीं पी रखी थी, वो आप ही की सरकार की पुलिस महिला कर्मी थी वहां पर। देखिए, किसी आइसोलेटेड घटना के आधार पर मुझे लगता है कि पूरे राज्य की प्रशासनिक मशीनरी पर कोई सवाल खड़ा करना संदीप जी उचित नहीं। अच्छा, ये आइसोलेटेड और मोकामा भी आइसोलेटेड था। अनंत सिंह बड़े कितना सम्मान किया, कानून व्यवस्था को गिरफ्तारी कर दी, न्यायिक हिरासत में भेजा गया, रिमांड पर नहीं लिया गया, और गरीबों को घर से मत निकलने देना, लल्लन सिंह ये कहते पाए गए। मेरा बयान तो है नहीं, उनका बयान है, ऑन रिकॉर्ड है, सार्वजनिक है। संदीप जी बिल्कुल बिल्कुल, संदीप जी आप तो इतने प्रबुद्ध हैं और मैं तो आपका बड़ा प्रशंसक हूं, लेकिन आपने एक शब्द का गलत उच्चारण किया। आपने बोला कि गरीबों को घर से मत निकलने देना। ललन बाबू ने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने बोला था कि एगो नेता है, मतलब एक नेता है, एक नेता है। उस नेता के बारे में ललन बाबू की टिप्पणी थी। आप उस बयान को पूरा देख लें, मेरा निवेदन है। एक नेता लोकतांत्रिक बयान दिया, उनकी एक नेता है, उन्हें मतदान के दिन घर से मत निकलने देना। नहीं, मैं बात समझा रहा हूँ। हर एक गांव में, हर एक क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतदान प्रक्रिया को बाधित करते हैं, और फिर भी ललन बाबू ने बोला कि अगर वो कहें तो जाकर उनको बूथ तक ले जाओ और उनका तेरा बाहुबली मेरा बाहुबली तो करते हुए दिखाई दिए ना लल्लन सिंह। बात बात पर हत्थे से उखड़े। जिस पत्रकार ने पूछा, अरे रीतलाल यादव नहीं दिखाई देता, अरे सूरजभान की बीवी नहीं दिखाई दे, भाई हम आपसे पूछ रहे हैं, हमें अभी अनंत सिंह दिखाई दे रहा है, वो दुर्दांत अपराधी है या नहीं? जी जी
ये जंगल राज है या नहीं? दूसरे का जंगल राज देखिए, देखते हैं तो आप पर संदीप जो बाबू, उंगलियां उठेंगी उसका जवाब भी तो चाहिए होता है ना। अच्छा, तो 1 मिनट समय दीजिए केवल जी, हमको। लीजिए। देखिए, पहली बात तो ये संदीप जी कि बाहुबली को देखने का, बाहुबलियों को देखने का नीतीश कुमार जी का क्या नजरिया है। 2005 से ही लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कानून व्यवस्था से किसी कीमत पर समझौता नहीं करते हैं। दूसरी बात कि आपने जंगल राज बोली, तेरा जंगल राज मेरा जंगल राज है। मेरा जंगल राज बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जंगल राज को एक तो कि आइसोलेटेड घटनाओं के आधार पर किसी राज्य की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, और आप यह नहीं बता सकते किस राज्य में जंगल राज आ गया है। एक दूसरी बात है कि बिहार में एक भी अगर घटना ऐसी बता दीजिए आप कि घटना घटी और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई नहीं की। तीसरी बात है कि जिस जंगल राज की बात होती है उसे जंगल राज हाई कोर्ट ने कहा था, और अपनी 50 से ज्यादा टिप्पणियों में हाई कोर्ट ने उस कालखंड को जंगल राज की संज्ञा दी थी। और जंगल राज, संदीप बाबू, एक एहसास है। आंकड़ों के जरिए आप इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। पटना की आंकड़ों की लीपापोती से पटना जंगल राज में का साफ सफाई को लेकर जो बुरा 10 हाल सेकंड था और उसको लेकर जंगल राज कहा था कि नहीं? कानून व्यवस्था पर टिप्पणी थी अरे क्या? बिल्कुल नहीं संदीप जी, थोड़ा वो तो एक नहीं, मामला था। मैंने नहीं, पूरा पूरा ये तो आरजेडी जजमेंट वाले पढ़ा बोलते हैं हुआ संदीप है, जी। मैंने सारी टिप्पणियां पढ़ी हुई हैं। सिविक एमिनिटीज पर किस तरह से वहां पर बंदोबस्त है पटना में, उस पर सुनवाई के दौरान ये ऑब्जर्वेशंस थी। जी जी, वो आप एक ऑब्जर्वेशन, कृष्णा सहाय नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट ने हाई कोर्ट में जब फाइल तो चलिए किया हम था, जंगल राज तब को उसी तो छोड़िए, संदर्भ में पर हाई कोर्ट के 10,000 जस्टिस काम, धर्मपाल सिन्हा ने 10,000 यह कहा कमाल कर था। गया। लेकिन मतलब 50 ये से मान रहे हैं आप नवल? हाई कोर्ट ने 50 से ज्यादा, 50 वो बार ठीक से ज्यादा है, जंगल- 10,000 रुपए की सरकारी घूस काम कर गई। नहीं, नहीं, अभी ये आंकड़ा सरकारी देखेंगे या महिला महिलाओं का सशक्तिकरण है, महिलाओं- टर्नआउट कितना था? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नीतीश कुमार जी से बिहार की महिलाएं, बिहार की महिलाओं के नीतीश कुमार जी तारणहार हैं। उस महिला वर्ग के, जो महिला वर्ग पूरे 15 वर्षों तक बिहार में दलित और शोषित रही, और लफंगों और गुंडों के डर से वो लोग घर से बाहर नहीं निकलती थी। नीतीश कुमार जी ने न केवल उनके सामाजिक सम्मान की रक्षा की, बल्कि उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी इसलिए दिया चुनाव और से उनके ठीक पहले आर्थिक वो सबलीकरण का 10,000 मार्ग रुपए देने की याद आई, वो काम कर गया है क्या? ये मास्टर कार्ड साबित हो रहा है, मास्टर स्ट्रोक कार्ड नहीं। अच्छा तो एक बात बताइए कि जब साइकिल योजना और पोशाक योजना की शुरुआत की गई थी तब बिहार में कौन सा चुनाव था? नहीं, वो तो नीतीश अभी कुमार याद जी आया के महिला ना, 10,000 सशक्तिकरण तो की अभी कई याद सारी आया। ऐसी योजनाएं बिहार साइकिल में तो चली जब उस 2006 समय कोई में, चुनाव नहीं पोशाकें तो था। बांटनी शुरू कर दी थी। एक ये अभी इत्तेफाक याद मात्र आया। है। एक इत्तेफाक मात्र है, विकास एक सतत इत्तेफाक चलने मात्र वाली है, प्रक्रिया है, पर उस जिसका चुनाव से इत्तेफाक कोई को लेना देना आपने नहीं है। काटने की भी कोशिश की। प्रोफेसर अनवर पाशा, आप 30,000 मकर संक्रांति के दिन देने की बात कर रहे हैं। ये महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाला है इसीलिए रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ है, या जो सरकारी नौकरी का एक वो झुंझुना आपने भी बजाया है? करेंगे कैसे ये अभी तक नहीं बताया है, वो अलग बात है कि 2.5 करोड़ परिवारों में हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, उसी आस में लोग निकल आए क्या वोट डालने के लिए? प्रोफेसर साहब। संदीप जी, जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है और तमाम दुष्ट प्रयासों के बावजूद, जो सरकारी तंत्र की ओर से, पुलिस की ओर से और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से हुई है, उसके बावजूद बम्पर वोटिंग थोड़ा इस सा बात ऑडियो का बढ़ाइए प्रतीक मेरे है। कान में, पीसीआर। ये प्रतीक है इस बात का, ये बम्पर वोटिंग, कि बिहार में बदलाव की सिर्फ बयार ही नहीं, आंधी चल रही है। आंधी चल रही है? और किसकी आंधी चल रही है? बिल्कुल बदलाव की आंधी चल रही ये है बदलाव संदीप की जी। आंधी है जब बम्पर वोटिंग होती है तो बदलाव ही का संकेत होता है, और ना, बिहार ऐसा में तो ये कुछ बम्पर नहीं है। वोटिंग ना 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 ना, बदलाव का संकेत है। 2019 में लोकसभा में 67% टर्नआउट हुआ, वोटर टर्नआउट हुआ। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, 303 सीटें ले गई थी बीजेपी। आजकल प्रो इनकम्बेंसी भी होने लगी है प्रोफेसर साहब। अब इकलौता नैरेटिव नहीं रहा, ज्यादा लोगों ने वोट दिया तो मतलब सरकार गई। संदीप जी, और वो उसके बाद वो कहां जा रहा है ग्राफ प्रधानमंत्री जी का? 400 पार का नारा था उनका, और मैं पहुंचा दिया 2019 कहां? की बात कर रहा हूं, 200। 24 की बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ग्राफ जो है, जब जनता वोट डालती है, बम्पर वोटिंग जब होती है तो वो चेंज के लिए करती है। और पिछली बार भी जनता ने, आपने प्रधानमंत्री जी की बात की, चेंज के लिए ही अपना
एक तरह से संकल्प जाहिर किया था, इसलिए 240 पर आकर के उनको मैं रुकना पड़ा, और वो भी मैं धांधली करने के 303 का बावजूद। आंकड़ा दे रहा हूं, आप बड़ा कन्वीनियंटली उसको दाएं बाएं करके 2024 पे ले गए। मैंने 2019 का आंकड़ा बताया था आपको। ग्राफ का अप एंड डाउन जो है ये हमेशा जो है वो, अगर ममता बनर्जी 2011 से लगातार चुनाव जीत रही हैं, 80% से ऊपर मतदान होता है, बम्पर वोट मिलते हैं उनको, प्रो इनकम्बेंसी है। उसका श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री जी को जाता है और एनडीए की सरकार को जाता है। जिस तरह का दुर्व्यवहार उन्होंने किया ममता बनर्जी जी के साथ, जाहिर है कि पूरा बंगाल ममता बनर्जी के साथ खड़ा था। ये उसका जो दुर्व्यवहार का जवाब था उनका। जिस अच्छा, तो मतलब ये बिहार पर लागू नहीं होगा? बिहार पर भी लागू होता है कि बिहार में जो एंटी इनकम्बेंसी है, 20 अच्छा, वर्षों एंटी से जनता इनकम्बेंसी तराई है, निराशा में युवा, आपने कहा ना जो एक महिलाएं हैं, सिंपैथी मिल रही है क्या? इसीलिए आपने भी, आपके नेता तेजस्वी ने भी आड़े हाथों सीधे नीतीश कुमार पर हमला नहीं किया कि नीतीश कुमार की एक इक्विटी है, एक छवि ऐसी बनी हुई है, आप उन पर हमला ही नहीं कर पाए, और वो एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है क्या? संदीप जी, हम लगातार एनडीए सरकार की जो नाकामियां रही है, 20 वर्षों की जो नाकामी रही है, उस पर हमला करते रहे हैं। बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी है बिहार में, चरम सीमा पर है। जिस तरह से पलायन में इजाफा हुआ है, चरम पर है। अपराध में जिस तरह से इजाफा हुआ है, ये किसकी उपलब्धियां हैं? इसी 20 वर्षों की जो एनडीए की सरकार है, जिसका हिस्सा नीतीश कुमार जी, बल्कि नेतृत्व नीतीश कुमार जी के हाथ में, हमने इस पर हमला किया। वोटर टर्नआउट इतना हो गया, इसलिए हुआ है कि ये युवाओं की वजह से है और महिलाओं की वजह से। महिलाओं में अच्छा खासा हमने अपना उसमें जो हमारा जो पैठ है वो हमने बढ़ाया है। वो 30,000 की रेवड़ी जो आपने दी है कि मकर संक्रांति को खटाखट 2 महीने बाद 14 को नतीजे आएंगे, 2 महीने बाद आपको 30,000 दे देंगे। संदीप जी, हमने पूरे इसके रिसर्च के बाद हमने ये योजना, हमने घोषणा इसकी की है कि हम हर घर को एक नौकरी देंगे, और मनी प्लांट जीविका दीदी और जितनी भी संविदा कर्मी हैं, उन जीविका दीदियों को और संविदा कर्मियों को, उनको हम पक्की करेंगे, उनकी सरकारी नौकरी पक्की करेंगे और 30,000 उनकी तनख्वाह बढ़ाएंगे। जाहिर है कि इस सब पे हमने वर्कआउट किया है, और वर्कआउट करने के बाद इसका ऐलान हमने किया है। और ये भी आप ध्यान में रखें कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी सरकारी नौकरी देंगे, 30,000 तो होगी ना एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह, एवरेज औसत 9 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी साल में। इस बात को भी जहन में आप रखें कि हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवा नेता हैं, और उनका अभी जो कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 16,000 करोड़ का कुल बजट है बिहार का, 9 लाख करोड़ को आप सरकारी तनख्वाह पर बांट देंगे। 30, 35, 40 वर्षों तक उनको राजनीति में रहना है, उनका कैरियर। अगर हम कुछ ऐसे लुभावने ख्वाब दिखा करके, खाली पुलाव बना करके जनता को एक बार ठग लेंगे, तो जाहिर है कि ये हमारे नेता के कैरियर पर मतलब जो वादे किए गए हैं उससे हमने बहुत सोच समझ करके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।